हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय सॉरी गला गया हुआ है। सो या एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई एंड आज के वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। ठीक है, और हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, आप लोग की बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। आप लोग अपना भी बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। एंड आज मैं बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रही हूँ। आज कॉन्ट्स का बताऊँगी, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट किसका बताती हूँ, बट आज कॉन्ट्स की स्ट्रैटेजी में बताती हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। और ये फॉलो करने के बाद 100% है कि आपके दिमाग में ना चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं है कि सीधा पहले मॉक टेस्ट दे दो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी जो मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड ये फॉलो करने के बाद आई विश कि आप लोग की भी मार्क्स अच्छे आएंगे उसमें, किसमें, मॉक टेस्ट में आप लोग भी मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये मेरी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग भी यही फॉलो करो, आप लोग की अपनी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो या हाँ, तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ, तो चलते हैं पेन और पेपर पे। सो या गाइस, दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्स जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्स स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं करूँगी उसके रिविजन्स में मैं क्या क्या करती हूँ। टेबल्स 12 से लेकर 30 तक टेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेबल्स अगर आपको टिप्स में याद है तो आप ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ये आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करना है। स्क्वायर्स 1 to 30 तक के स्क्वायर्स तो आपको मिनिमम याद होने चाहिए, और क्यूब्स 20 तक के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको परसेंटेज टेबल याद करनी है, एंड उसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं, आपको दिखाते हैं। मैंने ये देखो, सॉरी तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये है, ये मेरी कुछ परसेंटेजेस है, कैसे सॉल्व, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो भी है ये सब ऐसे करते हैं। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रैक्शंस, कुछ परसेंटेजेस, कुछ फ्रैक्शन मतलब कुछ परसेंटेजेस ऐसे भी होते हैं जो मिक्स्ड फॉर्म में आते हैं, जैसे कि ये हो गया। तो ठीक है, तो इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब इसमें है। ठीक है, मतलब ये सारे, ये देखो, ये सब मैंने, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम्स में देखी जा सकती हैं, तो ये सब आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, ये सारा हो गया। ठीक है, और अब बताती हूँ, पहले मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ सोर्सेज इस सब का। ठीक है, फिर फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मतलब इसमें अराउंड 1 घंटा में नहीं, 40 मिनट्स तो लग जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट देती हूँ, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है वो देती हूँ। एटलीस्ट 2, है ना, 2 तो एटलीस्ट 2 टेस्ट तो मैं दे देती हूँ। अभी मैं अब दूंगी, मैंने कॉन्ट स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अभी तक मैं इंग्लिश कर रही थी, अब मैं कॉन्ट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करूँगी तो पहले मैं ये रिविजन्स वगैरह करूँगी, एंड देन मैं 2 मॉक टेस्ट दूँगी। उसके बाद उसका एनालिसिस करना, जितना ज़रूरी मॉक टेस्ट देना है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती पे भी ध्यान देना है कि कहाँ पर आपकी गलती थी, कहाँ पर आपने टाइम ज़्यादा लगाया। ठीक है, तो उस सब को भी आपको एनालाइज करना है अच्छे से। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो आप 2 क्वेश्चंस डेली DI, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के आप 2 क्वेश्चंस डेली करो, जिसमें आप PO लेवल के लिए भी करो और मेंस के लिए भी करो। मेंस में भी DI आती है ना, तो PO लेवल के लिए बोल रही हूँ, सॉरी, प्रीलिम्स लेवल के लिए भी करो एंड मेंस लेवल के लिए भी करो, दोनों के लिए आप DI करो। ठीक है, उसके बाद एक अर्थमेटिक का चैप्टर पकड़ लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अर्थमेटिक के, जिसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और पार्टनरशिप। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अर्थमेटिक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के आप क्वेश्चंस करो डेली, अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद सोर्सेज, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मेरा सोर्स है गाइडली, मैं गाइडली से मॉक टेस्ट देती हूँ। मैंने इसकी ना पेड वर्जन लिया, इसका पेड लिया हुआ है, पेड आई गेस 200 का था वो,
तो इसके मॉक टेस्ट मैंने पेड मॉक टेस्ट लिए हुए हैं गाइड लेके, तो मैं यहाँ से मॉक टेस्ट देती हूँ। आप अगर आपको फ्री चाहिए तो आप और मतलब काफ़ी सारे आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, स्मार्ट कीड़ा के भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हुए, तो वो भी काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट है, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ने के लिए सोर्सेज हैं, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से मैं जो अर्थमेटिक, मेनली जो मैं अर्थमेटिक करती हूँ, मैं वो करियर डिफाइनर से करती हूँ। अर्थमेटिक वाला पार्ट मैं करियर डिफाइनर से करती हूँ, जो कि कौशिक सर का है चैनल, ठीक है, वहाँ से मैं करती हूँ। और स्पेशली जो DI के लिए लाइट गई है, ठीक है, लाइट चली गई। सो जो DI के लिए है, DI के लिए मैं करती हूँ स्टडीफाइड, जो कि है आशीष अरोड़ा सर का, ठीक है। सो जो DI है वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं सर, आप उनके DI सॉल्व करो, बहुत अच्छा लेवल होता है इनके DI में, और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो सोर्सेज में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट देना है, अर्थमेटिक और ठीक है। तो जो परसेंटेज, जो फ्रैक्शन वाला जो मैंने आपको परसेंटेज दिखाया, जिसमें आपको सॉल्व परसेंटेजेस, कुछ परसेंटेज याद होने चाहिए, ये भी मैंने ना करियर डिफाइनर चैनल जो है कौशिक सर का, वहाँ से मैंने किया था ये। वहाँ से आप भी सीखो, एक यूट्यूब वीडियो है उनकी, उसमें उन्होंने सिखाया हुआ है कि कैसे फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप बहुत बड़े बड़े परसेंटेजेस को इजीली फ्रैक्शंस में लाके उसे सॉल्व कर सकते हो। तो कन्फ्यूजन्स वाले नहीं होते, डेसिमल्स वाले हो गए परसेंटेज, तो इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सब उसमें सिखाया गया, ठीक है। ऊपर से अर्थमेटिक के लिए ना 15 आवर्स का एक यूट्यूब वीडियो है करियर डिफाइनर चैनल पे, आप वो देखो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इनफ। वैसे दैट्स नॉट इनफ, बट हाँ 15 आवर्स का है, तो प्लीज़ अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी उसको कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटे करो, क्योंकि 15 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। उसके बाद कोई रिविजन्स भी करने और भी वीडियोस, मतलब और भी क्वेश्चंस रिवाइज करने, तो आप एक दिन में 2 घंटा उसको करो, ठीक है। वो 15 घंटे, टोटल 15 घंटे का, उसमें सारे अर्थमेटिक प्रॉब्लम से A to Z, तो आप वो करो। एंड DI के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि आशीष अरोड़ा सर। सो या दैट इज़ इट, यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती हूँ क्वांट्स में। अब अगले कल में भी रीजनिंग या इंग्लिश की भी मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।